दोस्तों आपका स्वागत है रात की दहशत में। ऐसी डर भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। मित्रों, हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहानियों की काल्पनिक दुनिया में आपका स्वागत है। सुनाने जा रहा हूँ एक और नई कहानी। कहानी का नाम है द वॉचर्स विंडो। तुम्हारा घर अगर तुम्हारा अपना है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीवारों के पार कौन रहता है? रोहन और प्रिया नए घर में शिफ्ट हुए थे। मुंबई के शहर में एक फ्लैट लेना किसी सपने के पूरा होने जैसा था। रोहन और प्रिया अब अपने फ्लैट में कदम रखते हैं। प्रिया कहती है, ओ वाओ, कितना सुंदर फ्लैट है। अब दोनों धीरे धीरे कदम अपने फ्लैट की तरफ बढ़ाते हैं। फ्लैट काफ़ी मॉडर्न था, जिसे देखकर रोहन भी कहता है, वाकई फ्लैट काफ़ी अच्छा है। इसी बीच प्रिया रोहन से हाथ छुड़ाकर फ्लैट के रूमों को एक एक कर कर देखने लगती है। रोहन फ्लैट के बीच में खड़ा फ्लैट को निहारने लगता है। रोहन ऊपर मौजूद एक कमरे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसका ड्राइंग रूम था। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलता है। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलते ही उसकी सबसे पहले नज़र उस ड्राइंग रूम में मौजूद एक खिड़की पर जाती है। रोहन उस खिड़की के पास जाकर उस खिड़की को खोलता है, जो सीधे सामने वाले घर के अंदर के नज़ारे को दिखाती है, जैसे मानो उस खिड़की को बनाया ही इसलिए गया हो। रोहन को पहले दिन से ही खिड़की थोड़ी अजीब लगी थी। हर रात उसे लगता है कि विंडो के उस पार से उसे कोई देख रहा है। एक रात जब वो अकेला था अपने रूम में, उसने एक परछाई देखी। एक आदमी जो खिड़की के सामने खड़ा था, लेकिन वो आदमी उसके घर के अंदर नहीं था, वो सामने वाले फ्लैट के अंदर था। उस आदमी के हाथ में एक घड़ी थी, जो उस तरफ पॉइंट कर रही थी, जैसे वो किसी काउंटडाउन का सिग्नल दे रही हो। प्रिया, मुझे लगता है ये खिड़की गलत जगह पर है, रोहन कहता है। प्रिया ने हंसकर कहा, रोहन, तुम बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेकिन जब प्रिया ने उसी रात एक आवाज सुनी, तो प्रिया के कान एक पल को चौकन्ने हो गए, जैसे खिड़की के उस पार कोई कुछ तोड़ रहा हो। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। रात के 3 बजे दोनों जगह और सामने वाले घर में एक औरत की चीख सुनाई दी। पर जैसे ही दोनों विंडो के पास गए, चीख रुक गई। अगली कुछ रातों तक प्रिया और रोहन ने उस विंडो से नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन हर रात एक नई आवाज़, एक नई परछाई और एक अजीब सी हलचल होती थी। एक रात रोहन ने डिसाइड किया, "हम्म, मैं तंग आ गया हूँ इन रोज़ की चीखों से। कल जाके देखना ही होगा, आखिर ये माजरा क्या है।" वो जब सामने वाली बिल्डिंग की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो सामने वाले फ्लैट के पास गया, उसने देखा कि वो फ्लैट खाली था। ना फर्नीचर, ना लोग, पर एक अजीब चीज़ थी। फ्लैट के अंदर एक और खिड़की थी, जो उसके खुद के घर की खिड़की के सामने बनी थी। वापस आने के बाद रोहन का दिमाग और ज़्यादा उलझ गया। प्रिया ने कहा कि वो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाए, पर रोहन ने मना कर दिया। उसे लगता था कि ये बस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक दिन जब प्रिया मार्केट गई हुई थी, रोहन उस समय घर में अकेला था। रोहन अपने ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता है। रोहन को न जाने क्या सोची कि वो दोबारा अपनी विंडो से सामने वाले घर की ओर झांकता है। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा उसे ठीक से नहीं दिख रहा था। रोहन ने अपने आप को थोड़ा खिड़की के बाहर धकेला, जिससे उसे उस औरत का चेहरा दिख गया। रोहन की आंखों ने जो दृश्य देखा, उसकी हैरानियत का कोई ठिकाना नहीं था। वो प्रिया जैसी लग रही थी। रोहन का दिमाग हिल गया, क्योंकि प्रिया तो घर के बाहर गई थी। उसने प्रिया को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बिजी था। रोहन ने उस औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने नज़र अंदर घुसाई,
उसका खुद का रिफ्लेक्शन खिड़की पर दिखाई दिया, पर रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे वो खुद को आईने में देखता था। रिफ्लेक्शन का चेहरा हिल रहा था, आंखों में खून था और वह हाथ से इशारा कर रहा था, मुझे अंदर बुला लो। डर के मारे रोहन ने खिड़की का पर्दा डाल दिया, लेकिन उस रात प्रिया का लौटा हुआ चेहरा कुछ और ही कह रहा था। प्रिया काफी पतली लग रही थी, जैसे उसका खून किसी ने चूस लिया हो। उसने बस एक ही बात कही, रोहन, तुमने खिड़की से कुछ देखा था ना? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और तभी प्रिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आवाज भारी हो गई, वो तुम्हारे लिए आ गए हैं। अगली सुबह रोहन की डेड बॉडी उस विंडो के पास मिली। उसका चेहरा ग्लास के उस तरफ छिपा था, जैसे वो विंडो के उस पार चला गया हो। प्रिया घर से गायब थी। पुलिस ने कहा कि ये एक सुसाइड केस है, पर जो पड़ोसियों ने कहा वो और भी डराने वाला था। इस घर की खिड़की के उस पार कोई रहता है जो तुम्हें देखता रहता है। कुछ महीनों बाद प्रिया का एक नया वीडियो वायरल हुआ। उसमें वो एक नए घर में बैठी थी और उसके पीछे एक विंडो थी, एक और विंडो जो फिर किसी नए शिकार को देख रही थी।